शीर्ष माह की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस दिन जो विष्णु भगवान का ध्यान लगाते हैं, उत्तम फल वो पाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। सतयुग में मुर नाम का भक्तों एक दैत्य था, बहुत बड़ा बलवान और वह बड़ा भयानक था। सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया, अपने बल की शक्ति से सबको ही डरा दिया। तब जा कर के इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत हो करके बोले भगवान शिव जी से, हे कैलाशपति शिव शंभु शरण में आए हैं। मुर्दानव के डर से देवता गण सब भाग रहे हैं। तब भगवान शिव शंकर उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। स्वामी है देवताओं, संकट हरने वाले श्री विष्णु की शरण जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते। सुनते ही देवता सब क्षीर सागर में पहुँचे, बोले सब मिले है मधुसूदन रक्षा हमारी करो। भारी संकट पड़ी है हम सबकी रक्षा करो। दैत्य ने जीत कर हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया, देवताओं के ऊपर उसने अत्याचार किया। विष्णु जी ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। विष्णु जी बोले मायावी दानव है ये कौन, सभी देवताओं को जीतने वाला है ये कौन। श्री हरि विष्णु जी पूछे क्या है उसका नाम, कितना बल है उसमें और कहाँ उसका स्थान। ये सुनते ही इंद्र ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, पूर्व काल में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। विश्व प्रसिद्ध महाबलवान मूर नाम का। नाड़ी जंग राक्षस के पुत्र के रूप में जन्म लिया। चंद्रावती नगरी उसका स्थान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर जमा लिया अपना अधिकार उसने वहां पर। बनकर सूर्य स्वयं ही वो प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा और सबसे अजेय है। उसे मार कर देवताओं को अजय बनाइए, हे प्रभु इस संकट से हम सबको बचाइए। वचन ये सुनकर भगवान ने देवताओं से कहा, शीघ्र ही उसको संहार करने का वचन दिया। तुम चंद्रावती नगरी जाओ, हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री हरि ने चंद्रावती नगरी में प्रस्थान किया। उसी समय मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा। स्वयं ही जब श्री भगवान रणभूमि में आए तो अस्त्र शस्त्र उन पर भी लेकर आए दौड़े वो। बहुत से दानव को विष्णु भगवान ने मार दिया। इतने सारे दैत्यों में केवल मुर बच गया। अविचल भाव से प्रभु के संग में युद्ध वो करता रहा। शरीर छिन्न भिन्न हो गई फिर भी वो लड़ता रहा। आगे क्या होता है अब हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हजार वर्ष तलक युद्ध उनका चलता रहा। श्री हरि विष्णु जी से भी मुर दैत्य नहीं हारा। थक कर के भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। हेमवती नामक गुफा में आराम करने लगे। 12 योजन लंबी थी और एक ही उसका द्वार। योग निद्रा की गोद में सो गए भगवान। मुर भी पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। फिर भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ। अब जो होने वाला है तुमको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
शरीर से भक्तों एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मोर को खूब ललकारा, युद्ध किया उससे और मौत के घाट उतार दिया। योग निद्रा की गोद से जब भगवान उठे, तब ये सारी बात जानकर खुश वो बहुत हुए। एकादशी के दिन है देवी तुम्हारा जन्म हुआ, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी ही नाम हुआ। आपके भक्त वही होंगे जो मुझे अपनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, धन
पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला।